नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करेंगे कमिंग 10 to 16 ऑफ अप्रैल 2023 के मिडल में आने वाले इस वीक के बारे में। हम जानेंगे कि 14 को होने वाला सन का ट्रांजिट कैसे देगा असर हम सबके जोडिएक पे, और 6 को जो हो चुका है वीनस का ट्रांजिट टॉरस में, उससे क्या कुछ हम गेन की कंडीशंस में हैं। खासतौर से 4-5 राशियाँ जो बहुत गेनफुल सिचुएशंस को मिले पा रही हैं, वो कौन सी हैं और किस तरह से हम बाकी सारे जोडिएक करें प्लानिंग अपने फाइनेंसेस की, देखिए अपने हेल्थ के सेक्टर को, और जाने अपनी स्थितियों के बारे में, अपने पोजीशंस के बारे में और अपने लव मेट्स के बारे में जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं अपनी सारी बातें शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। एंड यस, दिस वीक डिमांड्स, मैं डिमांडिंग सेंस में से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको समटाइम्स यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ। आपको कोशिश करनी चाहिए अपने इनर थॉट्स पे, अपनी बातों पे, अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि यह जो समय है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बाहरी चीज़ों के चेंजेस से आपके अंदर एक सैडनेस आएगी, एक अवसाद भरेगा। ऑफ कोर्स आपको अपने हेल्थ को भी देखना है, और कई सारे ऐसे लाइफ के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होंगे। लाइक आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, बहुत दिनों से पीछे भाग रहे हैं, वो एकदम से आपसे दूर होगा और ऐसी स्थिति आपको उदास करेंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज़ के पीछे ना भागा जाए, बहुत नहीं भागा जाए, एक लिमिट के बाद आप उसे छोड़ना सीख लीजिए। साथ ही जो अग्रेसिव चेसिंग है, किसी भी एक्शंस में अगर अग्रेशन आ रहा है तो ऑफकोर्स ये आपकी हार को जताता है, ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं उसके लिए कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो वो कमजोरी अपने से आपको हटानी होगी। यहाँ पर आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक अच्छा सा रिलेशन बना के रखें, क्योंकि आप अपने और साथ में घिरकर बाकी लोगों से झगड़ बैठेंगे। यह जो हफ्ता है फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी आपको थोड़ा नॉर्मल या डिरेल करती हुई मैं कहूँगी स्थितियाँ बना रहा है। सो डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ नॉट गुड वीक फॉर दैट। इस हफ्ते आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी आपके एफर्ट्स से आएगी, लेकिन वो जो एफर्ट्स है वो बहुत ईजिली ट्रैप डाउन नहीं होंगे। आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है दिस वीक इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं टॉरस के लिए। एंड ऑफ कोर्स टॉरस के लिए जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए ऑफ कोर्स वीनस का जो ट्रांजिट है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, एंड ड्यू टू दिस ओनली यू कैन रिसीव डिफरेंट काइंड ऑफ अर्निंग्स। तो न्यू सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स यू विल फील इन योर लाइफ, और उसकी वजह से खुशी आएगी। हालांकि बहुत सारे खर्च के रास्ते बनेंगे, थोड़ा लो सेल्फ स्टीम रहेगा आपका, और कई एक बार आपको लगेगा कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये चीज़ें, जो करने जा रहा हूँ उसमें तो सक्सेस मिलना नहीं है, और जब सक्सेस ही नहीं मिलना है तो मैं काम ही क्यों कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे पेसिमिस्टिक थॉट से खुद को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस जो हैं वो आपके इस गलत सोच के कारण बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकालेगा। और अगर आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा साइकोलॉजिकल जो चेंजेस है ना उसके ऊपर भी हम फोकस करें, क्योंकि कई एक बार अगर आप स्टीरियोटाइपिंग जो है लाइफ की उस पर आप चले जाते हैं, और सिचुएशंस के स्टीरियोटाइपिंग से आप वही उसका गुणनफल निकाल लेते हैं कि बिल्कुल ये चीज़ यही ऐसी होनी है, तो ये ज़रूरी नहीं है। कई एक बार आपके बदलते मूड के साथ, आपके बैरियर ब्रेकिंग एक्शंस के साथ यू कैन अचीव योर गोल्स। सो ट्राई टू थिंक ट्वाइस। और यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके जॉब और आपकी एक्सपर्टीज़ के साथ आपको एक बार फिर से पीछे की ओर सोचने की ज़रूरत है। टॉरस के लिए एक्सेसिव स्पेंडिंग हैबिट्स जो है वो इस हफ्ते भी थोड़ा सा आपको दुखी करेगी, क्योंकि कई एक बार चूँकि आपकी आदत है तो आप खर्च कर ले जाते हैं और बाद की स्थिति आपको दुखी करती है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ऑरेंज एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं जेमिनी की। एंड जेमिनी के लिए यहाँ पे ड्यू टू कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ लाइफ यू फील स्ट्रेस्ड दिस वीक। सो ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सा अपने आप को ईजी रखें, अपने डिप्रेशन से खुद को बचाएं। एंड एट दिस टाइम यू रियली नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, और आपको अपने लव्ड वन के साथ इंकरेजमेंट की भी नीड महसूस होगी। सो डोंट लूज योर हार्ट। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद को खुश रख सकें, संयत रख सकें, और जो आपके चाहने वाले हैं उनके करीब जा सकें। यह जो हफ्ता है आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लव रिलेशनशिप की तरफ नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग मोर। आपके अंदर बहुत ज़्यादा की चाहत है, तो इसके लिए ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। सो
लव में गिव एंड टेक होता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने रिलेशनशिप के रिन्यूइंग की तरफ जाना है, तो आपको अपने एफर्ट्स भी बड़े करने होंगे। यहाँ कम्युनिकेशन लेवल अगर आपका अच्छा रहेगा तो ये चीज़ें ओवरकम कर जाएंगी। मैरिड पीपल के लिए बहुत सारे सिचुएशंस जो हैं वो पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से चेंज होंगी। इस हफ्ते आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि परिवार में भी थोड़ी सी चीज़ें ट्रबलसम सिचुएशंस लेकर आएंगी। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो यहाँ पे आपको कोशिश करनी होगी कि यू हैव टू लिमिट योर स्पेंडिंग बिहेवियर। तो अगर आप ऑनलाइन खासतौर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ आपके बड़े घाटे की संभावना बनेगी। सो कुल मिलाकर ये जो हफ्ता है थोड़ी तनाव की स्थितियाँ जरूर ला रहा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इससे उबरने की कोशिश करें और अपने आप को ईजी रखने की कोशिश करें तो बेहतरीन परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज 6। मैं बात करूँगी कैंसेरियंस के लिए, और दिस वीक in terms of love, in terms of finances, in terms of work, you will feel excel। तो ये जो टाइम है that is very good for you people। आप बहुत लकी फील करेंगे, आपका जो लो स्टीम था वो काफ़ी आगे चला जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे साइन आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए चीज़ें बेहतरीन होती चली जाएंगी। बट इट मे यू विल लाइकली एक्सपीरियंस सम पर्सनल डिस्टर्बेंसेस दिस वीक, और वो जो पर्सनल डिस्टर्बेंसेस हैं उसकी वजह से कई एक बार ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें आ रही हों आपको वो चीज़ें बेस्वाद कर जाती हैं। तो आपको करना है क्या कि आप इस पर्टिकुलर टाइम में आप थोड़ा सा अपने, अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेट करें। सो कम्युनिकेशन इज़ द मेन की ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे ऑफ कोर्स योर साइड जॉब ब्रिंग्स अ लार्ज प्रॉफिट फॉर यू, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को भी थोड़ा रिवॉर्ड दें और उस बिजनेस को और थोड़ा बढ़ा लें जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है। दिस वीक रेड इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं लियंस के लिए, एंड लियंस के लिए ऑफ कोर्स आई कैन से कि दिस वीक आपको लकी यू हैव वेरी मच पावर टू कंट्रोल एवरीथिंग। आप अपने टंग पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने स्वाद पे, आप अपने मूड पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो जो इस जोड़िक के लोग होते हैं, जो नेटिव्स हैं, दे ऑल आर वेरी पावरफुल। तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है क्योंकि आप अपने हेल्थ को अपनी कंट्रोलिंग पावर से बेहतर रखे हुए रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा अपने वर्क के ऊपर ध्यान देंगे तो यह हफ्ता आपको वहाँ भी काफ़ी सारी पॉजिटिव स्थितियाँ ले आकर देती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदरनेस भी प्लान करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड द हार्मनी बिटवीन लवर्स एंड फ्रेंड्स इज ऑल्सो सीन। तो चीज़ें दिख रही हैं। मैं कह सकती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ वर्क यू कैन क्विकली अडाप्ट अ न्यू वर्किंग स्टाइल और सिचुएशन। तो आपके लिए वो चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नया शुरू करना है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू शुड सीक एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज़ विद द सेम प्रोफेशन। तो एक किसी प्रोफेशनल से अगर आप हेल्प करके लेकर और चीज़ें आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह जो पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम में आपको मनी का जो भी निवेश है वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं सोचने की सलाह दूंगी। दिस वीक Cyan is your favorite color and the number is 8। हम बात करते हैं वर्गोस की, एंड वर्गोस के लिए of course this new week will give you different kind of thing in your life, different shades of your life. So new image, new confidence, new understandings, each and everything is very new in the sense of कि you should also pay attention to the environment in which you appear। तो आपके वर्क फ्रंट पे भी ऑफ कोर्स यू हैव टू शो योर आई कैन से वर्क, एंड इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो यू विल नॉट रियली फीलिंग ईजी विथ योर एक्स। तो आपको जो भी आपका पुराना साथी है वो अपनी किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं करेगा, और इस वजह से आप उससे भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो जहाँ तक काम का सवाल है, दिस कमिंग वीक इज़ जनरली गुड, बट अगर आप अच्छे से अटेंशन देंगे तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके परिवार के लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स आप किन्हीं नए रिश्तों में थोड़े से नए पैसे की भी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप खुद को मोटिवेट करें, वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है जिसको आपने इन दिनों थोड़ा सा खो सा दिया है। आप अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान बनाकर रखें और खुद को मोटिवेट करते रहें, क्योंकि मोटिवेशन के बगैर आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। दिस वीक ऑफ कोर्स इफ़ यू विल ट्राई यू विल इम्प्रूव योर अर्निंग्स, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगी जिसमें आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। सो दिस वीक ग्रीन इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 5। हम बात करते हैं लिब्रास की, और लिब्रास के लिए मैं कह सकती हूँ कि यह जो हफ्ता है यहाँ पे आपको बहुत खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आप एकदम से दौड़ दौड़ के खाइए मत, दावतों में मत जाइए, फूड पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखिए, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपको ट्रबल इस हफ्ते होने वाली है। आप अगर लव के फील्ड में सोचना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी, लाइक इफ यू आर गोइंग टू प्रपोज समवन तो यू विल फाइंड सम अदर चॉइसेस ऑल्सो। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पार्टनर है तो आप उसके साथ काफ़ी अच्छा सा समय बिताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं वर्क के फील्ड में भी। येस, आई कैन से देयर आर न्यू चेंजेस एंड ऑफ कोर्स इट विल डिफ़िकल्ट टू अडाप्ट, तो आपको वो अडाप्शन की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि नई चीज़ों में आप इन तो कर जाते हैं लेकिन उसको आप कितनी अच्छी तरीके से स्वयं में आत्मसात कर पा रहे हैं, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस हफ्ते को आपको एक नए चैलेंज की तरह लेना होगा और तभी इस हफ्ते को आप सुखपूर्वक बिता सकेंगे। तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, कम खाइए, बाहर के खाने को बिल्कुल ना कहिए, और कोशिश कीजिए कि आपको ये जो हफ्ता है दैट विल गिव यू सम गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ हेल्थ, इन द सेंस ऑफ फाइनेंसेस। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्लू और नेवी ब्लू आई कैन से, एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियंस के बारे में। एंड स्कॉर्पियंस के लिए कीप वर्किंग हार्ड एंड कंसीडर लाइफ डिफिकल्टीज एज टेम्पररी, सो एवरीथिंग शुड बी चेंज। जीवन बदलाव का नाम है, परिवर्तन का नाम है, तो आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलेंगे, और ऑफ कोर्स आने वाले समय में ये जो हार्डशिप है आपकी ख़त्म हो जाएगी जब, तो आप याद करेंगे कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में मैंने ये सारी चीज़ें की थी। यह जो हफ्ता है इन टर्म्स ऑफ लव आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपने लव्ड वन के साथ रीयूनाइट करें, आप अपने एक्स के पास लौट कर चले जाएं। साथ ही आपके वर्क के सेंस में भी मैं कह सकती हूँ कि एक स्मूथ सेलिंग है, आप अगर कोशिश करते हैं तो उस तरह से उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जहाँ पे आप उसके एडवांसमेंट से भी थोड़ा आगे तक निकल सकते हैं। स्कॉर्पियोज के फाइनेंशियल लेवल आर वेरी स्टेबल दिस वीक एंड फ्यू मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ कम, बट द रिस्क इज़ क्वाइट हाई, सो यू डोंट ट्रस्ट। आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए पागल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय आगे आपको और मिलेंगे। दिस वीक वायलेट इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं सैजिस की, और सैजिटेरियस के लिए दिस वीक कम्युनिकेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ऑल्दो यू पीपल आर वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ऐसे तो नहीं कहा जा सकता, बट दिस वीक पर्टिकुलर दिस वीक समटाइम्स यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट योर थॉट्स। अपनी बातों को कहने में या तो झिझक हो रही है या सिचुएशन नहीं बन रहा है, या चीज़ें ऐसी नहीं आ रही जहां हम अभिव्यक्त कर दें, तो ऐसे सारे सिचुएशन को आप फेस करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली आप थोड़ा सा कर्ब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और इसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा परेशान होंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी स्थितियों को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई एक स्थितियाँ आपको फैमिली लेवल पे भी अग्रेशन देगी, गुस्सा देगी, और चीज़ें एडजस्ट होती हुई नहीं दिखाई दे रही इन टर्म ऑफ वर्क। सो यू शुड बी प्रोएक्टिव इन योर टास्क। अगर आप प्रोएक्टिव होकर काम करेंगे ऑफ कोर्स दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आपके लिए ये बहुत क्लियर साइन है कि यू हैव वेरी गुड कैपेसिटी टू working progress and to do some new kind of job, to do some new kind of adaptation, और एक नई चीज़ों को ले लेने का, अपने हिसाब से कर लेने का एक मादा है आप में। So everything is very good for you. Business people need to think carefully this week to protect their results, because आप जोखिम भरे निवेश की तरफ नहीं बढ़ सकते, तो जिनके लिए आय की सुनिश्चितता है वो आगे बढ़ सकते हैं।
बिजनेस जो हमेशा ही एक आपके सामने एक चैलेंज लेकर आता है, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप थोड़ा रुके, सोचें, फिर आगे चलें। दिस वीक आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू टू टेक सम बिग रिस्क, so just try to avoid some risk kind of thing this week. Light pink I can say is your favorite color and the number is 1. हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी कैप्रिकन्स की। मकर राशि वालों के लिए भी मैं कहूँगी कि आपको इस हफ्ते को शुरुआत में ही देखना है कि आपको कैसे लेकर चलना है, बिकॉज दिस वीक इज़ लाइक रोलर कोस्टर। ये बहुत स्मूथ सेलिंग नहीं है, लेकिन इस वीक के रिजल्ट्स अच्छे हैं। सो अगर आप खुद को बहुत सारी परेशानियों से अलग कर सकते हैं, सोच सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव, ऑफ कोर्स आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही है। इन टर्म्स ऑफ जॉब आपके लिए चीज़ें टफ हो रही हैं, ऑल्दो यू आर एबल टू डू योर जॉब, बट वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी और तकलीफ वाली है। बट आपको पैसे बनाने के सोर्सेज के अलावा बहुत सारी चीज़ें और लाइफ में करनी है। वो एक सिंगल चीज़ है जिस पे बहुत फोकस्ड होकर आप अपनी बाकी खुशियों को रुइन ना करें। यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो एक टर्बुलेंट रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस या ऑफ कोर्स एक मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए एक डिस्टिंग्विश काइंड ऑफ वर्क के साइन को दिखा रहा है। तो आपको बहुत पेशेंटली अपने वर्क को करना है, एक नए तरीके से, एक नए इनोवेशन के अंदाज में, और साथ ही अपने अंदर एक आत्मविश्वास बना के रखना है, या सामने वाले को एटलीस्ट यू हैव टू शो कि यस आई एम एबल टू डू दिस वीक। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड तो आपके लिए कुछ अच्छे ऑफर्स आएंगे, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग न्यू, सो लाइक यू आर गोइंग टू टेक सम न्यू प्रोजेक्ट्स, तो उसके लिए भी चीज़ें बेहतरीन होंगी। हालांकि शुरुआती दौर में आपको डराएंगे, आपको लगेगा कि ये नहीं हो सकता, बट यू कैन डू दिस वेरी इजीली। दिस वीक वाइट इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 10। हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए जो हफ्ता है ऑफ कोर्स फूड हैबिट्स पे कंट्रोल की बात करता है, साथ ही ये बात करता है कि इस हफ्ते आपकी रिलेशनशिप डिटोरिएशन की तरफ आप बहुत तेज़ी से जाएंगे, तो आपको वहाँ भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल्दो इस जोड़ियक के लोग जो होते हैं वो प्यार में थोड़े सेल्फिश होते हैं, लाइक दे वांट एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो आपको वो चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। प्यार हमेशा देने का नाम होता है। तो इमोशनली जो आपने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है पार्टनर के लिए, वो रियलिटी में एकदम से नहीं मैच कर सकता, किसी के लिए भी नहीं कर सकता, आपके लिए भी नहीं करेगा, पर ये चीज़ें आपको उदास करेंगी। यहाँ पर आप बड़े लंबे समय से भी अगर किसी से प्यार कर रहे हैं तो भी आपकी केयर फ्री नेचर की वजह से वो चीज़ें बिखर जाती हैं। इस हफ्ते कई एक बार ऐसा होगा कि आप अपने लव वन के करीब जाएंगे या जाने की इच्छा रखेंगे, पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो टैबू है, जो ईगो है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इस हफ्ते आपको मैं एडवाइस करूँगी कि किसी भी तरह के रिस्क से बचिए। सो डोंट गो फॉर गैम्बलिंग, डोंट गो फॉर मेजर इन्वेस्टमेंट्स। आप इस हफ्ते को थोड़ा सा अनस्टेबल वे में लेकर चलिए कि अगर आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो भी रही है तो भी थोड़ा दूर से हम सोच लेंगे चीज़ों को, अगले वीक का इंतजार कर लेंगे। दिस वीक ऑफ कोर्स आपको बहुत पैशनेट करेगी चीज़ों के लिए, एंड यू विल फील कि क्यों नहीं, सो अभी क्यों नहीं, क्यों हम इसके लिए वेट करें। पर आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं कि 16th ऑनवर्ड्स अगर आप सोचेंगे तो चीज़ें और बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट होंगी। दिस वीक ब्लैक इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 6। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़िए यानी पाइसेस के लिए, एंड ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि ट्राई टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ। खास तौर से फूड हैबिट्स की वजह से आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आप वॉक कीजिए, आप खुली हवा में जाइए, आप मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। दिस इज़ गुड फॉर यू पीपल। हालांकि ये जो हफ्ता है आपको कई सारी चीज़ों में आगे लेकर जाएगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ लव आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, साथ ही बहुत लंबे समय से जिसका आपने इंतजार किया था वो आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेंगी और आपको एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए पैसे की आमद बढ़ेगी, तो आपके पास निश्चित रूप से जो पैसे की कमी काफ़ी समय से आ रही है वो एकदम से ख़त्म होती हुई दिख रही है इस हफ्ते। हालांकि मैं आपको किसी भी रिस्क में जाने की सलाह नहीं दूंगी,
स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए आप चीज़ों को आगे ले जाएं, क्योंकि 8वें का जो केतु है वो आपको निश्चित रूप से डरा रहा है और कह रहा है कि यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट। इस हफ्ते आपके वर्क एरिया में आपके पोटेंशियल को सराहा जाएगा और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने की संभावना बनती है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच कलर एंड द नंबर इज़ 9। इसके साथ ही मैं आज का ये प्रेडिक्शन का प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक शुभ विदा।